Dear friend, we are starting new chapter in physics, that is circular motion. Okay, so circular motion में there are 7 topics. So first topic है about angular variable. Okay, तो हमने पूरे लेक्चर को 7 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, there are 7 lectures on circular motion. Then after finishing the lecture हम लोग डिस्कस करेंगे numerical problem based on these concepts. Okay, so first concept है, first lecture में हम कवर करेंगे angular variable के बारे में. ठीक है, in second lecture we will cover about unit vector along radius and tangent. In third lecture, we will discuss about acceleration in circular motion. In fourth lecture, we will cover dynamics of circular motion. Then in fifth lecture, circular turning and banking of rods. In sixth lecture, we will cover centrifugal force. And in last lecture, we will discuss effect of earth rotation on apparent weight. Okay. So in today's lecture, we will cover angular variable. Okay. So agenda of the day is angular variable. Angular variable. Okay. Look. Angular means you are moving on circular path, because without moving on circular path you cannot form angle. ठीक है, तो एंगल को फॉर्म करने के लिए सर्कल पे मूव करना जरूरी है, सर्कल और कर्व पे मूव करना जरूरी है. ठीक है, दैट मीन्स सर्कुलर मोशन और एंगुलर मोशन. ठीक है, इट डील्स विथ मोशन ऑन सर्कल, मोशन ऑन सर्कल, और सर्टेनली किसी भी तरह के मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए यू नीड वेरिएबल्स. So variable is parameter to explain the motion, parameters to explain the motion. Good. तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने लेफ्ट पार्ट में कंसिडर कर लिया लीनियर मोशन, बिकॉज यदि आप लीनियर मोशन के बारे में क्लियर हो, ठीक है, देन सर्कुलर मोशन उसका एक्सटेंशन है. ठीक है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर. तो सर्कुलर मोशन, इसको हम एंगुलर मोशन के नाम से भी जानते हैं. तो सर्कुलर मोशन और एंगुलर. ओके, तो मोशन किसी भी तरह का हो, उसे डील करने के लिए कुछ सर्टेन वेरिएबल की जरूरत पड़ती है. तो यहाँ पे 3 वेरिएबल है. फर्स्ट वेरिएबल इज डिस्प्लेसमेंट, सेकंड वेरिएबल इज वेलोसिटी, एंड द लास्ट वन इज एक्सेलरेशन. ओके, तो देयर आर 3 वेरिएबल्स. और ये वेरिएबल क्या क्या है, तो ये वेरिएबल है आपको डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है आपका वेलोसिटी, और वेरिएबल है एक्सेलरेशन. दिस 3 आर वेरिएबल्स. तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जो फर्स्ट वेरिएबल है डिस्प्लेसमेंट. तो सपोज ये आपका फ्रेम है. फ्रेम क्या होता है, तो फ्रेम एक कोऑर्डिनेट सेटअप होता है जिसके रेफरेंस में किसी पार्टिकल की पोजीशन को हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, या वेरिएबल को हम डिस्कस करते हैं. दैट मीन्स हम पोजीशन को भी डिस्कस कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को भी हम डिस्कस कर सकते हैं. एनीथिंग कैन बी, एनी फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिस्कस्ड, ओके, विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन फ्रेम. तो फ्रेम क्या होता है, कोऑर्डिनेट सेटअप, कोऑर्डिनेट सिस्टम का सेटअप होता है. जो कोऑर्डिनेट सेटअप है उसमें ये आपका ओरिजिन है जहाँ पे तीनों एक्सिस मिलता है. ये आपका एक्स एक्सिस है, दिस वन इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस. ओके, अब सपोज ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक पार्टिकल है जिसका इनिशियल पोजीशन r1 है. दैट मीन्स ये पार्टिकल पॉइंट p पे है. आफ्टर सर्टेन टाइम ये पार्टिकल पॉइंट q पे होता है. ठीक है, और ये जो पोजीशन है ये r2. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट दो पोजीशन वेक्टर के बीच का डिफरेंस होता है. ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन वेक्टर इज OP एंड सेकंड इज OQ. तो सर्टेनली डिस्प्लेसमेंट को क्या होगा, ये जो वेक्टर है, दिस वेक्टर, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा r. ओके, सो डेल्टा r इज सिंपली r2 minus r1, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. सर्टेनली इन सर्कुलर मोशन it is called angular displacement. So angular displacement is analogous to linear displacement. Okay, तो ये आपका सर्कल है. सर्कल में ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन है, और इनिशियल पोजीशन आपका ये है. ठीक है,
और इसे आप रेफरेंस कंसीडर कर लो, ठीक है, ये आपका रेफरेंस है ओरिजिन। ओके, फर्स्ट पार्ट में ये जो पार्टिकल है ये आपका पी पॉइंट पे है और ये थीटा एंगल ट्रेस करता है, थीटा 1 एंगल ट्रेस करता है। सेकेंड पार्ट में पार्टिकल क्यू पे है और ये एंगल ट्रेस करता है थीटा 2, इस हमने थीटा 2 कंसीडर कर लिया। तो ये जो एंगल होगा दिस एंगल, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट। सो डेल्टा थीटा इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1, यानी फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन, जैसे यहाँ पे था फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस, सॉरी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, या फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन। सेकेंड वेरिएबल इज on the left hand side we have considered linear motion, that is motion along a straight line. On the right hand side we have considered circular motion, that is motion along curve. So next variable is velocity, linear velocity or simply velocity. Velocity is simply displacement upon time, delta r upon delta t. Certainly if we have to find out angular velocity, it is denoted by omega. Omega is symbol for angular velocity, and omega equal to angular displacement, that is delta theta, divided by time delta t. Similarly, third variable is acceleration, and acceleration is denoted by a, and it is delta v upon delta t. In circular motion, there is angular acceleration. Angular acceleration, it is denoted by alpha, and alpha equal to linear velocity delta omega by time delta t. Okay. नाउ हमें ये देखना है कि लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन किस तरह से कनेक्टेड है। ओके, तो रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर और सर्कुलर मोशन। गुड। ओके, तो फर्स्ट हम रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, देखो आप, ये सर्कल है। ओके, ये आपका सेंटर है और ये इनिशियल पॉइंट है, मतलब इनिशियल पोजीशन है। ओके, तो आप सी कंसीडर कर लो। ऑब्वियसली देखो, ये जो होता है ना एल, इसको बोलते हैं आर्क लेंथ, दिस इज कॉल्ड आर्क लेंथ। तो एल इक्वल टू आर्क लेंथ, ठीक है। आर्क, आर्क क्या, सर्कमफ्रेंस में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसको आर्क बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये जो आपका ये जो सर्कुलर पाथ दिख रहा है, ठीक है, इस पूरे लेंथ को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। गुड। तो ये पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस जो है, ठीक है, इसमें पर्टिकुलर ओरिजिन से लेकर पर्टिकुलर पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड आर्क लेंथ। ओके, तो एल इक्वल टू आर्क लेंथ ऐसा हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब देखो, आर्क लेंथ जितना ज्यादा होगा, ठीक है, थीटा क्या होगा, उतना ज्यादा फॉर्म होगा, ठीक है। यानी आप कह सकते हो, ठीक है, एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है, जिसे आप कह सकते हो, वैसे आप इसको इसको ज्योमेट्रिकली डिराइव भी कर सकते हो, बट वो प्रोसीजर काफी लेंथी हो जाएगा और वो हमारे डोमेन में नहीं है, ठीक है। वो अभी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ोगे तो वहां आप डिस्कस करोगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर है ना कि एल जितना बड़ा होगा, ठीक है, मतलब एल, यदि एल यहाँ पे है, एल कुछ देर बाद इस पॉइंट पे होगा, थीटा क्या होगा, और ज्यादा लार्ज होगा। यानी एल के ऊपर डिपेंड करता है थीटा, तो आप लिख सकते हो एल इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, दैट इज आर्क लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। गुड। नाउ यू नो, जब हम वेरिएबल को रिमूव कर, सॉरी प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट लेते हैं। सर्कल में कांस्टेंट क्या होता है, रेडियस, एल इक्वल टू आर थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, so L is linear position and theta is angular position. Okay, तो आप लिख सकते हो linear position equal to radius into angular position.
गुड। नाउ यदि आप इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट, WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या होगा आपके पास dl बाई dt इक्वल टू d अपॉन dt आर थीटा। यदि आप डिफरेंशिएशन नहीं जानते हो तो आप प्रीवियस वीडियो देखो, हमने वहां पे ब्रीफली डिस्कस किया है, फिजिक्स में जितना डिफरेंशिएशन रिक्वायर्ड है वो हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी पहले। यहाँ पे आर कांस्टेंट है तो आर क्या होगा, बाहर आ जाएगा, इट इज डी थीटा बाई dt। your dl by dt, that is velocity v, and r d theta by dt is omega, therefore v equal to r omega. So here also linear velocity equal to radius into angular velocity. Now again differentiate equation number 2. Differentiating equation 2 with respect to time, dv by dt equal to d upon dt r omega. R is constant, बाहर आ जाएगा, d omega by dt, and d omega it is alpha, so therefore a equal to r alpha, यानी लीनियर एक्सेलरेशन a इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आप सिंपली एक फॉर्मूला या रूल लिख सकते हो। क्या रूल लिख सकते हो, दैट लीनियर वेरिएबल इक्वल टू r इनटू एंगुलर वेरिएबल। नाउ दिस इज योर वेरिएबल and this is relation. The first variable is displacement, so relation is L equal to r theta. Second is velocity, the relation is v equal to r omega. Acceleration, relation is a equal to r अल्फा। तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा, याद होगा तो अच्छी बात है, और नहीं याद हुआ तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, गुड, समझ में आ रहा है जी, ए इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, अब इसको आप ज्योमेट्रिकली कैसे दिखाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो कि ये जो आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था एल और थीटा, तो दिस वाज योर एल। एल क्या है आपका, टेंजेंट के लॉन्ग है ना, ये है आपका एल, और ये है आपका थीटा। ठीक है, यानी ये जो थीटा है ये रेडियली है, मतलब रेडियस यहाँ पे चेंज हो रहा है, रेडियस यहाँ पे मूव कर रहा है, रेडियस पहले इस पॉइंट पे, रेडियस इस पॉइंट पे है, तो ये है आपका रेडियल मोशन। गुड, और ये जो आपका ये टेंजेंशियल मोशन है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, टेंजेंशियल मोशन इक्वल टू आर इंटू लीनियर मोशन। अगेन देखो आप, वेरिएबल, वेरिएबल क्या क्या आपका है, फर्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट, तो लीनियर इज एल इक्वल टू आर थीटा। सेकेंड इज वेलोसिटी, v टेंजेंशियल इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज रेडियल, एल टेंजेंशियल, सिमिलरली एक्सेलरेशन a tangential equal to r, so I am sorry, it is omega,
अल्फा। तो दिस इज रेडियल, दिस इज टेंजेंशियल। गुड। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपका हो गया ए टेंजेंशियल, ये आपका हो गया ए रेडियल। रेडियस क्लोज चेंज हो रहा है ये, ठीक है। चलो आज की क्लास में हम यहीं पे क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। आपका नॉइज बहुत ज़्यादा हो रहा है ड्यू टू मैरिज, ओके। इंडिया इज, दैट्स व्हाई इंडिया इज लिस्ट पॉपुलस कंट्री, है ना।